हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये वीडियो फाइल मेंबर सीरीज का 12th वीडियो है। और इस वीडियो में सीखेंगे स्टिकी बिट का यूज। स्टिकी बिट का यूज सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे परमिशन सेट करना चाहते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी डायरेक्टरी को, किसी डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कंटेंट को सिर्फ उसका ओनर ही डिलीट कर पाए, तो उसके लिए स्टिकी बिट का यूज किया जाता है। अगर किसी डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट इनेबल है तो उस डायरेक्टरी और डायरेक्टरी कंटेंट को सिर्फ ओनर, उस डायरेक्टरी का ओनर या रूट यूजर ही डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो स्टिकी बिट सेट करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं chmod स्पेस +t स्पेस डायरेक्टरी नेम। ठीक है, और अगर आप न्यूमेरिक मेथड से सेट करना चाहते हैं स्टिकी बिट तो विद परमिशन 766 परमिशन के साथ में, तो आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chmod स्पेस 17666 डायरेक्टरी स्पेस डायरेक्टरी नेम। ठीक है, तो 1 क्या है, ऑक्टल वैल्यू है स्टिकी बिट की। उसी तरह अगर आपको डिसेबल करना है स्टिकी बिट को, तो उसके लिए कमांड होता है chmod स्पेस -t स्पेस डायरेक्टरी नेम। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी में जाता हूँ /et/my-solution, उसके अंदर कंटेंट लिस्ट आउट करता हूँ, फिर उसके अंदर स्टिकी बिट -l क्लियर -l। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई डायरेक्टरी नहीं, यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir टेस्ट dir। ठीक है, और यहाँ पर दो यूजर क्रिएट कर देता हूँ l यूजर एड यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3। ठीक है, क्लियर। और ग्रुप चेक कर लेते हैं cat/etc ग्रुप पाइप ग्रेप gr। तो यहाँ पर दो ग्रुप अवेलेबल है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, तो हम ग्रुप 1 के मेंबर बना देते हैं यूजर 1 यूजर 2 और यूजर 3 को g पास wt -m यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3। और ग्रुप के मेंबर बना रहे ग्रुप 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप 1 के मेंबर बन चुके हैं यूजर 1 यूजर 2 और यूजर 3। ठीक है, टेस्ट दिया डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर है रूट और ओनर है रूट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, परमिशन सेट करना chmod टेस्ट dir सॉरी 770 टेस्ट dir। ठीक है, यानी ये परमिशन सेट करने के बाद में क्या होगा कि जो ओनर और ग्रुप ओनर होंगे वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अदर यूजर जो होंगे, यानी वही यूजर जो इस डायरेक्टरी के नहीं तो ओनर है नहीं ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते और ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसका ग्रुप बना देते हैं chown ग्रुप 1 टेस्ट dir। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट dir डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर हो गया है ग्रुप 1 और ओनर हो गया है रूट। ठीक है, और ग्रुप 1 के मेंबर हैं जो हमने देखे थे, यहाँ पर ग्रुप 1 के मेंबर है यूजर 1 यूजर 2 और यूजर 3। तो यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 टेस्ट दिया डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कोई भी स्टिकी बिट सेट नहीं किया है टेस्ट दिया डायरेक्टरी पर। ठीक है, तो अब हम विदाउट स्टिकी बिट सेट किए इसको एक्सेस करते डायरेक्टरी को अलग अलग यूजर से और उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पासवर्ड सेट कर देते हैं यूजर का यूजर 1 ठीक है, उसी तरह यूजर 2 का सेट कर देते हैं। हो गया, उसके बाद LSFNL। तो यहाँ पर भी कोई स्टिकी बिट सेट नहीं है टेस्ट दिया डायरेक्टरी पर। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ SU यूजर 1। ठीक है, LSFNL CD टेस्ट dir और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir u1। ठीक है, और एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच u1। ठीक है, टच u1 डॉट txt। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और rm u1 को मैं रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टरी हो गई है u1 और एक फाइल हो गई u1.txt user1 की, ठीक है। उसी तरह हम लॉगिन करते हैं user2 से, और यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir u2 और एक फाइल क्रिएट करते हैं touch u2.txt और उसको एडिट करते हैं u2.txt। दिस इज u2 फाइल, यूजर अकाउंट फाइल, escape:/wq save, गेट u2। ये इस फाइल का कंटेंट, ठीक है। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ su user3 से और उसके बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir u3 और touch u3.txt, ठीक है। touch u3.txt और इसको एडिट करता हूँ u3.txt। दिस इज u3 यूजर अकाउंट फाइल और उसको सेव करने के लिए Ctrl+Escape:/wq आपको प्रेस करना है, ठीक है। u3.txt ये कंटेंट। अब यहाँ पर हर एक यूजर से हमने डायरेक्टरी और फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। और अभी स्टिकी बिट सेट नहीं है, तो अभी हम लॉगिन हैं user3 से, ठीक है। अब user3 user2 का डेटा डिलीट कर पाता है या नहीं, ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। rm पहले देख लेते हैं कि वो फाइल रीड कर पाता है नहीं, u2.txt, ठीक है। फाइल रीड कर सकता है, एडिट कर पाता है नहीं, वो देख लीजिए u2.txt, ठीक है। यहाँ पर हम एडिट करते हैं इस फाइल को और यहाँ पर लिखते हैं दिस फाइल इज एडिटेड बाय user3, ठीक है, अकाउंट, और उसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए इसने फाइल एडिट कर दी, user2 की फाइल को user3 ने एडिट कर दिया, ठीक है। और अगर डिलीट करे कोई कंटेंट तो u2, ठीक है। तो देखिए user2 का डेटा इसने डिलीट कर दिया user3 ने, ठीक है। तो अब हमें क्या सेट करना है कि जो अलग अलग यूजर का डेटा है इस डायरेक्टरी में TextDR में, तो user1 का डेटा सिर्फ user1 डिलीट कर पाए, user2 का डेटा सिर्फ user2 डिलीट कर पाए, user3 का डेटा सिर्फ user3 डिलीट कर पाए, यानी कोई भी दूसरा यूजर किसी दूसरे यूजर की डेटा को एडिट ना कर पाए, ठीक है, डिलीट ना कर पाए, ऐसा हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम स्टिकी बिट सेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टिकी बिट सेट करते हैं ls-l। सबसे पहले लॉगिन कीजिए रूट से su, रूट से हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम स्टिकी बिट सेट करते हैं chmod+t testdir, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टिकी बिट सेट हो गया है, ठीक है। अब हम user2 से लॉगिन करते हैं, सॉरी user1 से, ls-l, ठीक है। और मैं उसमें TextDR डायरेक्टरी में मूव करता हूँ ls-l, ठीक है। अब मैं user3 की फाइल को चेक करता हूँ user3.txt, तो रीड कर पा रहा है, ठीक है। देखिए एडिट कर पाता या नहीं, एडिट, दिस फाइल इज एडिटेड बाय user1, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर्स हो रही है, ठीक है, कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है, ये इसको से एडिट नहीं कर सकता, तो हमें एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद आप इस चेक कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर फाइल एडिट नहीं हुई, ठीक है, user1 user3 की फाइल को एडिट नहीं कर पाए, ठीक है। अब मैं डिलीट करके देखता हूँ user3 की डायरेक्टरी को, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है, जबकि पहले user3 ने user2 का डेटा डिलीट कर दिया था, ठीक है। अगर फाइल डिलीट करने तो rf u3.txt, ठीक है। तो इसको भी ये डिलीट नहीं कर पा रहा है, यस, तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए डेटा डिलीट नहीं हुआ, ठीक है।
तो इस तरह आप अगर स्टिकी बिट सेट करते हैं तो उस डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कंटेंट को सिर्फ उसका ओनर ही डिलीट कर सकता है या फिर रूट यूजर डिलीट कर सकता है। दूसरा कोई भी यूजर उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता है। ये स्टिकी बिट का यूज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।